ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू एक्स 5 x2/7 ये जो है ऑड फंक्शन है, इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इसमें जो है इसका जो डोमेन जो होता है वो रियल नंबर होता है और उसका रेंज भी आर होता है। मतलब ये जो डोमेन है वो एक्स के कोई भी वैल्यू -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी या कोई भी इसका वैल्यू ले सकता है, और उसका जो रेंज जो होगा वो इसी इंटरवल में ये भी रेंज होगा। तो ये जो ग्राफ होगा वो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन या अपोजिट क्वाड्रेंट इसका ग्राफ होता है। तो पहले उसको हम लोग प्लॉट करते हैं ना, इस ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए x का वैल्यू हम लोग लेंगे, और ये जो y बराबर जो x है, एक हमने इसमें 4 फंक्शन लिया है, y बराबर x, y बराबर x क्यू, y बराबर x⁵ और x⁻7, इस सब का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो x का वैल्यू हम लोग 0 लिया, तो y बराबर भी 0, ये सब 0 ही होगा। 1 लेने पे भी सब 1 ही होता है। 2 लेने पे इसका 2 होगा, इसका 8 और ये 32 और ये 128 होगा। मतलब कि जब x का वैल्यू हम लोग इस इंटरवल में ले रहे हैं, 0 और 1 ले रहे हैं, तो कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, वही रह रहा है। मतलब ये ओरिजिन पे जो है सभी का 0 ही रहेगा, 1 पे भी सभी का वैल्यू 1 ही होगा, -1 पे भी सारे फंक्शन का वैल्यू -1 यानी कि 0, 1 और -1, इन चीज़ों पे जो वैल्यू है सबका सेम ही रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग y बराबर x का वैल्यू हम लोग y बराबर x का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो y बराबर x का ग्राफ हमने ड्रॉ किया, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे भी इसका 2 रहेगा, 3 पे 3, इस तरह से ये y बराबर x का हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। फिर अब हम लोग y बराबर एक्स क्यू का ड्रॉ कर रहे हैं। तो एक्स क्यू का वैल्यू जो हमने यहाँ पे दिया है, तो इसमें हमने कुछ कंपेयर किया है। जब x का वैल्यू 0 है तो ये भी 0, 1 तो ये भी 1, लेकिन यदि 0 और 1 के बीच में आते हैं, मतलब 0 और 1 के बीच में जब आते हैं, यानी x जब बिलोंग्स तो मतलब 0 और 1 जो ये उसका ओपन इंटरवल पर हम लोग लेते हैं, तो इसका वैल्यू जो x बड़ा होता है, x क्यू छोटा होता है, फिर x⁵ भी छोटा होगा, मतलब इस तरह से इसका ये क्रम रहता है। तो मतलब ये y बराबर जो x का ये ग्राफ है, तो एक्स क्यू जो पहला जो हमने लकीर दिया है ये आपका एक्स क्यू का हो गया, y बराबर एक्स क्यू का हो गया, क्योंकि 0 से 1 यानी कि बीच में यदि हमने 1/2 लिया है, तो इस 1/2 में हम लोग देखते हैं कि y बराबर x का तो फंक्शन तो वही था, 1/2 का 1/2 ही होगा, लेकिन जो है बाकी जो है जितना भी है एक्स क्यू का, तो 1/8, 1/32, 1/128 ये सब आ रहा है। तो इसमें हमने देखा कि 1/2 जो है वो बड़ा है, 1/8 छोटा है, फिर ये बड़ा है इससे, फिर ये इससे बड़ा है। तो इसका मतलब है कि इस इंटरवल पे जो ग्राफ होगा, जो 1/2 पे निकालेंगे, तो ये जो है x का वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा, उससे नीचे होगा एक्स क्यू का, उससे नीचे होगा x⁻ का, फिर होगा x⁻5 का होगा। हमने इसको 1, 2, 3 मार्किंग दिया है, और पहला का हमने मार्किंग 0 रखा है, मतलब कुछ ने मार्किंग नहीं दिया है। तो ये एक्स क्यू, x⁻5 और x⁻7 सबका हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। मतलब 0 से और 1 के बीच इंटरवल पे ये x से छोटा होगा एक्स क्यू छोटा होगा x⁻5, फिर x⁻7 से छोटा होगा, और y का जो वैल्यू होगा तो उसके अकॉर्डिंग फिर क्या होगा, इस तरह से होगा, और ये वैल्यू जो है ये क्या होगा, इनफाइनाइट की तरफ ये बढ़ता चला जाएगा। और इसके ऊपर में जिसके जो वैल्यू होगा, मान लो कि हम लोग 1/2 पे ले रहे हैं, तो बहुत ही कम इसका वैल्यू आ रहा है, उसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो काफ़ी छोटा हो रहा है, मतलब ये इससे जो है वो नीचे रहेगा, x से छोटा रहेगा एक्स क्यू से छोटा रहेगा x⁻5, और उससे छोटा रहेगा x⁻7, और ये 1 से क्रॉस करेगा। जितने भी ग्राफ हैं सभी क्या होगा, 1 से सभी क्रॉस करेंगे। तो 1, 2, 3। फिर यदि हम एक से बड़ा वैल्यू लेते हैं, यदि x और इन्फिनिटिव x से बड़ा कोई हम लोग वैल्यू लेते हैं, x का कोई भी वैल्यू हम लोग x से बड़ा लेते हैं, जैसे हमने 2 लिया था, तो हमने क्या देखा कि x का ग्राफ तो वही रहेगा, 2 पे तो 2 वही था, उसका उसी का वही था, लेकिन जो बाकी है वो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका एक्स क्यू का कितना हो गया, 8 आ गया।
फिर इसका निकालेंगे तो 32 हो जाएगा, तो 32 इस पे निकालेंगे, 32 तो बहुत ज़्यादा, कहीं और ज़्यादा इसका होगा। तो कुल मिलाकर हम देखेंगे तो वो जो 32 जो मिलेगा इसके इस तरफ ही मिलेगा। फिर उसके बाद 128 आता है, जो x बराबर 2 पे x बराबर 7 का जो वैल्यू आता है 128 आता है, तो 128 होगा तो ये x बराबर 2 पे इस पर निकालेंगे तो काफ़ी ज़्यादा होगा, मतलब वो इस ग्राफ के इधर ही आएगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग देखा कि जब 1 से हम जब बड़ा पे वैल्यू लेते हैं, ये 1 से जब बड़ा जाते हैं तो इसका वैल्यू क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ना, और उस तरह से वो इधर ही वैल्यू आएगा, यानी y के करीब वो आता जाएगा इधर। और 0 से 1 पे हमने तो चेक कर ही लिया कि x का जो ग्राफ होगा उससे नीचे इसका होगा, और -1 और 0 इसके बीच में हम लोग चेक करते हैं। तो -1 और 0 के बीच में -1/2 हमने लिया है, तो -1/2 पे क्या होगा स्थिति हम देखते हैं। -1/2 पे क्या दिख रहा है कि ये जो है जब माइनस में जब चिन्ह रहेगा तो सब क्या होगा, उलट जाएगा। वैसे ये 1/2 बड़ा था 1/8 से, फिर 1/8 से बड़ा था 1/32 था, और इससे बड़ा था 1/128 था, लेकिन जब माइनस लग जाएगा तो क्या होगा, सब उलट जाएगा। तो ये -1/2 छोटा हो गया इससे, फिर ये इससे छोटा होगा। कुल मिलाकर -1/2 पे जब हम आएंगे तो इसका उल्टा ग्राफ बनेगा। -1 पे तो सभी मैच करेगा, सब एक ही जगह से क्रॉस करेगा, 0 पे भी क्रॉस करेगा, लेकिन ये y बराबर x का ग्राफ है। इस पे हम जब जाएंगे तो y बराबर x से ये बड़ा है -1/2, इससे बड़ा है ये, इससे बड़ा है ये, और इससे बड़ा है ये, यानी x³ बड़ा है, फिर x बराबर 5 बड़ा है, और x बराबर 7 भी उससे भी बड़ा है। तो कुल मिलाकर जो बड़ा है तो बड़ा इधर की तरफ उसको मतलब वो क्रॉस करेगा, और ये x बराबर -1/2 पे। अब रही बात इधर की, तो इसका ये किधर आएगा, तो हमने देखा कि जब ये x 0 और -1 की हम बीच की बात कर रहे थे, तो इस तरह से ये x जो है वो छोटा था x³ से, x³ छोटा था x बराबर 5 से, और वो छोटा था x बराबर 7 से। तो इसके अकॉर्डिंग जो y का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, वो थोड़ा देखते हैं। तो ये भी जो है जब हम उस पर वैल्यू निकालते हैं तो -1/2 इसका कितना था, x पे -1/2 पे, तो ये -1/2 था, मतलब ये इधर था। लेकिन जो उसके बाद जाएंगे तो -1/8, मतलब बहुत छोटा था ये था। फिर उसके बाद जाएंगे तो -1/32, और भी बहुत छोटा होगा। मतलब इस तरह से ये इसका ग्राफ हम लोग देखा है। और जब इधर ये क्रॉस करेगा तो क्या होगा, ये फर्स्ट जो नीचे ये था वो इधर आ जाएगा, फिर जो ऊपर था वो बीच में ही रहेगा, जो सबसे लास्ट था वो सबसे पहले इधर आ गया। तो इस तरीक़ा से ये ग्राफ इस तरह से ये एक्सपेंड करेगा। और फिर हमने देखा कि जो -1/2 पे तो ये था, जो हम -1 से बड़ा वैल्यू हम लोग लेते हैं, सॉरी -1 से हम हम छोटा वैल्यू लेते हैं, यानी कि -इनफाइनाइट और -1, इन दोनों का जो ओपन इंटरवल पे है यदि वैल्यू निकालेंगे तो x ग्रेटर देन x³, और वो x³ ग्रेटर देन x/5, इस तरह से ये वैल्यू आता रहेगा। मतलब यदि हम इससे इधर की तरफ बढ़ते हैं तो x वो बड़ा होता जाएगा और वो छोटा होता जाएगा। यदि हमने -2 जैसे हम लेके चेक कर रहे हैं, जैसे -2 पे हम चेक कर रहे हैं, जैसे -2 पे हम लोग चेक कर रहे हैं, तो -2 पे ये तो -2 ही मिलेगा, y बराबर x का ग्राफ तो -2 मिलेगा, और ये -8 मिलेगा, x³ का ग्राफ कितना -8 मिलेगा। तो -8 किधर आएगा, तो ये रही y बराबर x³ का जो वैल्यू है -2 पे ये आया। फिर इसका जो है x/5 का जो है -32 आ रहा है, तो -32 तो ये y -2 यही रहेगा, इसी से जाएगा, इसी से क्रॉस करेगा। और जब ये बढ़ेगा तो ये काफ़ी कहीं काफ़ी नीचे आ जाएगा, जो कि इधर थोड़ा सा ये एक्सपेंड करके इधर आ जाएगा। फिर -128 आएगा, तो ये -32 बड़ा है, -128 छोटा है। तो मतलब ये दिख रहा है कि मतलब जो बड़ा है वो ये बड़ा था, ये पहले बड़ा था, -2 ये बड़ा था, उससे छोटा वैल्यू इधर जा रहा है, फिर उससे छोटा वैल्यू ये, फिर उससे छोटा वैल्यू इस तरह से वो उसकी तरफ वो जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये इसका स्थिति रहेगा
क्यू ग्राफ जो है, ये जो ऑड फंक्शन है एक्स क्यू, एक्स पावर 5, एक्स पावर 7 और इस तरह से एक्स पावर 2n-1, जहाँ पे n क्या होगा, कोई भी नेचुरल नंबर होगा, तो इसका ग्राफ हमने ड्रॉ किया, इस तरह से रहेगा। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में इसी का रेसिप्रोकल जो है ग्राफ के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक्स।